नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज संसद में बहुत हंगामा हुआ और यह हंगामा उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि डोकलम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे और वो केवल कुछ 100 मीटर ही दूर थे। उन्होंने ये जानकारी एक मैगजीन के आर्टिकल जिसमें नरवणे की किताब का जिक्र है उसका हवाला देते हुए। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि क्या बिना प्रकाशित किताब किसी मुद्दे का प्रमाण बन सकती है? क्या उसका रेफरेंस दिया जा सकता है? हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो किताब लंबित है, उसका प्रकाशन लंबित है, क्योंकि नरवणे साहब जो कहना चाहते हैं उस किताब के जरिए से उस पर आपत्ति के चलते उनकी किताब को लटकाया जा रहा है। लेकिन क्या बिना सबूत के राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि किताब तो अभी है ही नहीं कहीं। चीनी घुसपैठ के नाम पर राहुल सेना का क्या अपमान कर रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे, आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उन्हें इस बात के लिए कई बार टोका कि आप बिना सबूत के देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, जिससे गलत मैसेज जाएगा। आपके पास अगर कोई सबूत नहीं है तो आप देश की सेना को टारगेट नहीं कर सकते। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या चीनी घुसपैठ के नाम पर राहुल सेना का अपमान कर रहे हैं? आरोप यह भी है कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। ऐसे में सवाल है कि डोकलम के बहाने सेना पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? बॉर्डर पर चीन की घुसपैठ का सच आखिर क्या है? संसद की कार्रवाई को क्या जानबूझकर इस मुद्दे को लाकर के भटकाया गया? और भी कई सवाल ताल ठोक कर अपने मेहमानों के साथ ये सवाल हम रखेंगे। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं, इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। Four Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। वेणुगोपाल जी, वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पैनल से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं मैं आपका। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ महिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। मनोज काका हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी बिरलान आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ होंगी और पूर्व राजदूत दीपक वोरा यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे से प्रवक्ता शायना एनसी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का मैं रुख करूंगा। महिमा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संसद में भी ये सवाल उठाया गया, हमने देखा देश के गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि जो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं है उसका रेफरेंस कैसे दिया जा सकता है? क्या ये एक विवाद को जन्म देने की शुरुआत है? क्योंकि जब कोई चीज अभी पटल पर है ही नहीं, जब कोई चीज अभी फिजिकली मौजूद ही नहीं है तो उसका रेफरेंस दिए जाने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, सेना पर सवाल। जय हिंद। अनुराग जी, ये जो बार बार एक नारा आ जाता है ना, सेना पर सवाल, ये वो एक पुरानी फिल्म है बड़ी मशहूर। उसमें वो एक सीन आता है जब
एक बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके कोई व्यक्ति तिरंगा अपने ऊपर तिरंगे को अपने ऊपर लपेट करके आप कुछ भी कहते चले जाएंगे, ये जायज नहीं है। जहां बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है वहां सवाल भी उठेंगे। और आज बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा था सदन के पटल पर, जिसे उठने नहीं दिया गया। एक बार फिर से, जैसा हम हर बार देखते ही हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जब भी बोलने लगते हैं तो बड़ी टीस उठती है जो ट्रेजरी बेंचेस हैं पार्लियामेंट के, उनकी तरफ। आज जिस आर्टिकल का जिक्र हो रहा था, जिस किताब का जिक्र हो रहा था, उसका जो अंश पढ़ने जा रहे थे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, वो एक मैगजीन में छप चुका है। पहली बात तो अनपब्लिश्ड वाली बात को रास्ते से हटा दीजिए। दूसरी बात ये तो बड़ा अहम सवाल खड़ा करता है। 31 अगस्त की रात 8:15 बजे मनोज नरावणे जी, जनरल मनोज नरावणे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक सक्रिय सैन्य जो टकराव था उसके बीच में जब चीन घुसा चला आ रहा था, बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है कि वो एक के बाद एक कभी रक्षा मंत्री को, कभी किसी मंत्री को दिल्ली में फोन करते रहे। और 2.25 घंटे जो किसी भी सैन्य टकराव में, सक्रिय सैन्य टकराव में लंबा समय होता है। और उसमें अंत में निकल करके क्या आता है, 2.25 घंटे बार बार ये बोलने के बाद कि अभी बताते हैं, अभी आपको फोन करते हैं, राजनाथ सिंह जी ने वादा किया फोन करते हैं। और अंत में ये जवाब आता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको जो उचित लगे वो करिए। मतलब जैसा पवन खेड़ा जी ने इसको लेकर के कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया हुआ, ये क्या एक जिम्मेदार सरकार का, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का क्या ये स्टांस होना चाहिए था? ये सवाल है अनुराग जी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, तो प्रवक्ताओं से तो हम क्या ही उम्मीद करें। ये कुछ ना कुछ तो गोल घुमाएंगे, आज कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, पर ये करें। लेकिन वो किताब, पहली बात तो ये कि उसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा, प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा। क्यों नहीं होने दिया जा रहा? और याद रखिए, जनरल नरावणे ये पहली बार नहीं है होगा कि उनकी पुस्तक में वो ये सवाल उठाएंगे। नहीं, महिमा जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं होने दी जा रही, लेकिन उसका अंश प्रकाशित हो गया। अंश उसका एक मैगजीन में प्रकाश, ऐसा तो अक्सर होता है। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आर्टिकल्स। नहीं, मैं बेहतर जानता हूं, मैं सीजन्ड जर्नलिस्ट हूं या नहीं हूं, लेकिन ये मैं बेहतर जानता हूं कि किताब के अंश प्रकाशित होते हैं, लेकिन ऐसी किताब के अंश जिसे सरकार प्रकाशित होने देना ना चाह रही हो, उसका अंश प्रकाशित हुआ हो, ये बहुत विरले ही सुनने को मिला है। अभी पूरी तरीके से शायद नाउमीदी नहीं हुई है, शायद कुछ जगह पर उम्मीद बाकी है, शायद किसी जो है रीढ़ वाले किसी प्रकाशन ने छाप दिया होगा, मैगजीन ने उसको, उसकी भी डिटेल में आपको भेज दूंगी कौन सी मैगजीन ने छापा है, ताकि दर्शक पढ़ सके। लेकिन वो जो अंश छापा गया उसमें जो बातें लिखी हैं, उन्होंने साफ बताया कि एक तरफ मेरे जवान थे जो गोली चलाना चाहते थे, जहां चीनी सेना के टैंक बढ़े आ रहे थे, PLA बढ़ी आ रही थी, और दूसरी तरफ हमारी सरकारी समिति थी जिसकी तरफ से कोई निर्देश नहीं था, कोई उत्तर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों था? ये एक 2020 के ऑपरेशन की बात आज 2026 में करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पर उत्तर देना। ठीक है, शाजिया इल्मी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप इतनी भी ना उम्मीद ना हो कि भाई अगर नेताओं से जवाब नहीं आ रहा तो प्रवक्ता क्या बोलेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। शाजिया इल्मी, कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। सीधा सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना कैसे हो गया? अनुराग जी नमस्कार, आदाब आपको भी, आपके जितने भी दर्शक हैं और जितने भी हमारे पैनल पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ना कोई नेता प्रवक्ता क्या हो, एक आम इंसान पूछेगा इनसे और पकड़ेगा इनको, ना सिर्फ महिमा जी को और उनके नेता को, कि किस मुंह से ये संसद को सर्कस बनाना चाह रही हैं। नरवणे जी के मुंह से भाई। नहीं, मैं जानती, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं इस पुस्तक के बारे में कि छपी है क्या, मेमोयर है, क्यों नहीं छपी, क्या है, उसके बारे में जानती हूँ। मैडम को पहले बताइए सबसे पहले आप ये कि वो अंश क्या आया, किताब नहीं आई, सुन रही है वो? अंश कहाँ से आया? नहीं, मुझे बोलने दीजिए अनुराग जी। ये अंश कहाँ से आ गया, ये लीक कहाँ से हो गया? कैरावैन की बात कर रही है मैडम, एक एक चीज बताऊंगी आपको, एक एक चीज, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये किताब का जिक्र क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी? ये किसने किताब लिखी है? जिस जनरल की आप बात कर रहे हैं, वो जनरल का वीडियो मनोज मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख, खुद उसके सुनिए, और उस जनरल ने खुद कहा है कि एक भी इंच जो है ना हमारे देश का गया नहीं है। और ये बीजेपी का जो मीडिया सेल की तरफ से भी और सबके पास यार वीडियो है। तो मैडम, जो शख्स बोल रहा है ना जनरल नारावणे, जिसकी किताब के बारे में कहनी छपने नहीं दी,
किसने छपने नहीं दी, कौन सी किताब है ये, इसका आपको अंश मिल गया है, किताब तो मिल नहीं पाई। राहुल गांधी ने शाजिया नरवणे जी का हवाला देते हुए कहा है कि नरवणे जी का कहना है कि सरकार मेरी किताब छपने नहीं दे रही है। आप समझिए बात को, ये राहुल गांधी के शब्द नहीं है, ये वो नरवणे के शब्द बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। डिटेल में नहीं, समय की बात नहीं है। आप संसद को सर्कस बनाना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ बचा नहीं बोलने को, तो आप नारेबाजी करेंगे, आप ड्रामा करेंगे, ऐसी किताबें बनाते हैं। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से भाषण दे रहे हैं। का बाकायदा वक्तव्य है सबके सामने, बिना तथ्य, बिना ब्रीफिंग, बिना जिम्मेदारी, लीक, अनक्लियर मेमोआ, सिलेक्टिव लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे अंशों को जो अस्वीकार्य करार कर दिए गए हैं, फिर रटा रटाया प्रोपेगेंडा करेंगे। जो वीडियो सामने है उसी जनरल का जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो आप वीडियो देखना नहीं चाह रहे हैं। जहां आपसे स्पीकर पूछ रहे हैं, रक्षा मंत्री पूछ रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी देश का नागरिक पूछ रहा है, कहां से कहानी लेकर आए हो भाई, कौन से मनोहर कहानियों का जिक्र कर रहे हो, सिट्टी पिट्टी गुम है, जवाब है नहीं। स्पीकर के निर्देशों का पूरी तरह से हिलना, बार-बार वेल में जाना, अपनी स्थिति का आख्यान कर रही है भाजपा की प्रवक्ता करना और कुछ सुर्रे के तौर पर हवाई अटैक करना है तो है नहीं, दिमाग पूरा खाली है। तो मन गढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियों को इस्तेमाल कर कह देना कि एक अंश के जरिए आई है कैरावान और नहीं, लेकिन शाजिया कभी जिंदगी भर जो इंसान जर्नलिस्ट रहा हो उसको अंश कैसे मिलता है उस किताब ये नरवणे जी की अवेटेड पुस्तक के अंश नहीं है, ये खंडन किसी ने किया भी तो नहीं, पूरी तरह से खंडित है। ये जिक्र पहले भी होता अग्निवीर के वक्त पर, मैं आपको बताऊं। अग्निवीर पर जब चर्चा हुई थी तो इसी जनरल की इसी किताब पर जिक्र हुआ था। मैं जानती हूँ क्योंकि एक बहुत बड़े, जैसे कि सर हरतोष बाल है ना, हरतोष बाल उस कैरावान मैगजीन के एडिटर है। मैं कह रही हूँ, आप लोग नहीं कह रहे, मैं जिम्मेदारी इसके साथ कह रही हूँ, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो एडिटोरियल लिखा है, जिन्होंने इस अंश का जिक्र किया है। इसी अंश का जिक्र एक बहुत ही नामी गिरामी कांग्रेस के पुराने पद्मा अवार्ड्स विनर रहे हैं, इनकी पार्टी के वो हैं जर्नलिस्ट, बहुत बड़े, आपकी तरह वो भी एक एंकर हैं, उनके साथ बाकायदा मेरी इस मामले को लेकर ना सिर्फ अग्निवीर को लेकर बात हुई, पर ये मामला सामने आया, वो भी इसको कोट कर रहे थे। तब से इस बात पर क्लैरिटी है कि ये अंश जो है उसके हैं कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। हरतोष बाल ने जिंदगी भर एक भी कोई स्टोरी ब्रेक नहीं की है। ये ठीक है, मैं आता हूँ। महिमा जी, शाजिया सवाल उठा रही हैं कि ये जो राहुल गांधी जो अंश पढ़ रहे हैं, ये नरवणे साहब की उस पुस्तक के अंश हैं भी या नहीं, इसमें भी संशय है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, आपको कोई सोच, और स्पीकर महोदय ने कहा है और बाकायदा प्रियंका गांधी जी की तारीफ की है कि जो वो बात रख रही थी तो वो प्राइमरी सोर्स बता रही थी। आप किसी किताब का जिक्र करेंगे भाई मेरे, तो वो किताब है कहाँ पे और प्रकाशित हुई क्यों नहीं हुई, ये तो अलग बात हो जाती है। लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी सिट्टी बिट्टी गुम क्यों हो रही है? आप क्यों मैदान छोड़ के जा रहे हैं? मैं आपको बता, महिमा जी का जवाब ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक और बात, आखिरी बात अनुराग जी, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। मैं आपको बताऊं, ये जनरल नरावने जिसका जिक्र महिमा मैडम कर रही थी ना और जिसका जिक्र इनके आका कर रहे थे, बिना अकल तो है नहीं, कोरा कागज है वहां पे, उनका मैं आपको वक्तव्य सुना देती हूँ, जिन्होंने बाकायदा कहा है कि उस दिन, उससे पहले और उसके बाद कोई भी जमीन गई नहीं है। ये असल में शर्मसार है क्योंकि नेहरू गांधी की वजह से कितना जमीन हमने खोई है सब जानते हैं। ठीक है, तो अब कहने को तो है नहीं बेचारों के पास, तो उन्हीं जनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस जनरल मैं समझ गया। महिमा जी 21 में उन्हीं नरवणे साहब का वीडियो बयान, ठीक है, वीडियो बयान दोनों टैंक से, मैं समझ गया। ठीक है शाजिया, लौटता हूं, ठीक है लौटता हूं शाजिया। महिमा जी, वीडियो बयान नरवणे का जो जिसका जिक्र शाजिया कर रही हैं, जिन्होंने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई, ना कोई दाखिल हुआ, उस बयान को दरकिनार करके उस किताब का जिक्र जो है ही नहीं कहीं पर। एग्जैक्टली। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका शौक पूरा हो गया हो व्यक्तिगत हमले करने का, जिसमें ये लोग माहिर हैं, क्योंकि जब कोई तथ्य नहीं होता। ठीक है, शाजिया रुक जाइए, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं मैडम, आपने दिमाग खाली है, कोरा कागज है, ये सब व्यक्तिगत हमले किए हैं भाई। तो व्यक्तिगत क्या हुआ है? उन्होंने जाहिर कर दिया है, नहीं यार ये व्यक्तिगत क्या हुआ बताइए। ये बड़ी शुक्रगुजार हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं की, जो अगर आपको पता नहीं और संस्कारों का बखूबी परिचय। ठीक है, अब बाकियों की भी बारी आने दीजिए, महिमा जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। शाजिया रुक जाइए।
ठीक है, ठीक है, आपने आपत्ति जता दी शाजिया, ठीक है, because this is there in the public domain. ठीक है। अच्छा महिमा जी, मैं आगे बढ़ने से पहले मनोज मुकुंद नरवणे जी का पुराना बयान सुना देता हूं, जिस इंसिडेंट का जिक्र राहुल गांधी ने आज किया उसी को लेकर के। नरवणे साहब का बयान सुनिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. जाहिर सी बात है महिमा जी, 2020 के बाद ही दिया गया बयान होगा। मैं बिल्कुल आपसे यही आग्रह कर रही थी, अच्छा होता कि आप इसकी तारीख भी बता देते, फिर उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा परिप्रेक्ष्य, फिर उससे क्या होगा, क्योंकि किताब तो छपी नहीं है, फिर उसकी तो कोई तारीख ही नहीं है। इस बयान की तारीख बताने से क्या होगा? यही काफी है कि ये जिस इंसिडेंट का जिक्र किया जा रहा है, जिस घटनाक्रम का जिक्र किया जा रहा है 2020 की, ये उसी घटनाक्रम के बाद दिया गया बयान है। जब किताब पर और उसके अंश पर प्रश्न उठाए ही जा रहे हैं, तो इस बयान की तारीख पर क्यों ना उठाया जाए? अनुराग जी, मैं तो जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, आप तो रिकॉर्ड पर चला रहे हैं। हमारे नेता को तो, नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने भी नहीं दिया गया। मार्च 2021 का बयान है महिमा जी, मार्च 2021 का बयान है ये। तो सुनिए मेरी बात कि ये जो 2020 के जिस वाकया का जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र से और वो जो बात उन्होंने पूरी लिखी है, उसमें से मैं आपको एक छोटा सा और जिक्र बता दूं कि उसमें जनरल नरवणे ने ये बखूबी बताया है कि न सिर्फ राजनाथ सिंह जी को, बल्कि उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हेलीकॉप्टर में जो शहीद हो गए थे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से उस समय बातें हुई और सबने कहा, उनसे पूछा गया मैं आपकी बात मानूं, लेकिन इसका रेफरेंस कहाँ है महिमा जी? इसका रेफरेंस कहाँ है? इस बात का रेफरेंस कहाँ है जिस किताब का आप जिक्र कर रही हैं? ठीक है, मैं समझ गया, आप दोहरा रहे महिमा जी, आप ये बात बता चुके हैं। सुनिए ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, अरे शाजिया रुक जाइए, शाजिया रुक जाइए। बौखलाहट है, ये जो बौखलाते हैं और आतुर होते हैं ना, ये लोग जो बोलने नहीं देते। देखिए, आप मुझे अवसर मैडम, ये जो आतुरता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनीवे, अनुराग जी, अरे शाजिया सभी जूम पर हैं, कोई बोलेगा तो दूसरे की आवाज नहीं जाएगी। एक मिनट रुकिए, महिमा जी बोलिए। आप सोर्स और क्रेडिबिलिटी पर जब बात करेंगे तो फिर ये तो सीधी सी बात है ना अनुराग जी, जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को संसद के पटल पर, उन्हें बोलने देते। आर्टिकल 349 अरे जिस किताब का कोई नाम नहीं है महिमा जी, जिस किताब का कोई प्रकाशित अंश नहीं है, जिस किताब का कोई ABCD नहीं है, उस किताब का रेफरेंस लेकर कैसे किसी को बोलने दिया जा सकता है? आप मेरे उत्तर को पूरी तरह सुन लें, और उसके बाद आप ही का शो है, आप जो मर्जी कहें। नहीं, मेरा ना, मैं सबको बराबर से बोलने का मौका देता हूं। आप जैसे कहेंगे वैसे अवसर ले लूंगी। आप जब दूसरे से पूछेंगे नहीं बोलूंगी, बीच में नहीं बोलती हूँ। बोलिए, बात खत्म कीजिए। देखिए, मेरा सीधा सा कहना ये है कि जब बात को प्रस्तुत करने का अवसर एक सटीक तौर पर दिया जाता, उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके क्रेडिट्स और वो कहां से आई है, उनके पास क्या पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है नहीं है, वो भी सामने आ जाता। बाकी रही बात इस बात की कि वो प्रकाशित क्यों नहीं हो पाई, या जो जनरल नरावणे हैं उन्होंने उसको लेकर के, जनरल नरावणे के पिछले 5-7 सालों के कई आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने अनुराग जी, जिनमें बार बार जो हमारी आर्टिलरी है, जो हमारी इन्फेंट्रीज हैं, जो जब गलवान हमला हुआ था, मुझे उस समय पर भी याद है कि ये बार बार उनके आर्टिकल्स में सवाल ठीक है महिमा जी, आपकी बात आ गई। शाजिया मैं लौटूंगा, शाजिया रुकिए, बाकी गणमान्य लोग भी हैं यहाँ पर। शाजिया मैं आता हूँ। नहीं, I want to catch this अरे अब आप ये कैच on television on a very serious matter, 10 सेकंड में खत्म I take extremely seriously, because this is about my country,
This is about armed forces. अरे ये देश महिमा जी का भी है भाई। Dancing in Israel in front of the US president was also about our country. Why has the prime minister been named for so many times? हमारे प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, तब आपको कष्ट नहीं होता? तब कष्ट नहीं होता जब एप्स्टीन फाइल्स में हमारे प्रधानमंत्री का नाम आता है? इतना गिरा दिया उन्होंने उस कार्यालय को जिसको पंडित नेहरू जैसे लोगों ने संभाला था, संभाला था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे दोनों को थोड़ा सा रेस्ट देना होगा, मुझे दोनों को ही रेस्ट देना होगा। मैं दीपक वोरा साहब का रुख करूंगा। दीपक वोरा साहब एक्स डिप्लोमेट यहाँ पर मौजूद हैं और 5 दशक का अनुभव है सर्व करने का इनको, जरा इनका सम्मान कीजिए। दीपक वोरा साहब, एक ही आदमी दो तरीके की बातें कैसे कर सकता है? मैं नरवणे साहब की बात कर रहा हूं, जिनकी जो किताब अभी हवा में है, जो किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जिसका रेफरेंस राहुल गांधी ने लिया, जिसका वो नाम नहीं बता पाए, उसका एक अंश प्रकाशित हुआ है किसी मैगजीन में जिसका वो रेफरेंस ले रहे थे। लेकिन उन्हीं नरवणे साहब की मार्च 2021 का बयान हमने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई हानि नहीं हुई, न जमीन को लेकर, न सैनिकों को लेकर किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई। उस बयान को छोड़कर के उस किताब का अंश, और ये आरोप लगाना कि सरकार उस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, ये भी नरवणे साहब का कहना, ये राहुल गांधी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ आपके चैनल पर जब भी होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन रहा था। मैं 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। 1973 में मैंने विदेश सेवा में कदम रखा था। जब हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, लॉयल्टी टू इंडिया, साथ में एक और चीज़ कहते हैं कि जो जानकारी मेरे पास आएगी मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, मैं कभी भी मरने तक उसकी बात नहीं करूँगा। ये हम लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट वी साइन, इट्स अ ओथ, वी विल कीप क्वाइट। जब मैं 6 देशों में आपका राजदूत था, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, प्रकाशन करें, बात करें, किसी ना किसी को एम्बैरेसमेंट होगी, हम लोग नहीं करते, ये हमारी फितरत नहीं है। दूसरी चीज़ सर, जो किताब छपी ही नहीं है और आप कह रहे हैं किसी मैगजीन में एक अंश आया है, हाउ डू यू ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मैगजीन? आपको कैसे मालूम है कि ये मैगजीन गया है, उसने देखा है ये किताब कहाँ है, एटसेट्रा। तीसरा आरोप है कि सरकार छापने नहीं दे रही। मैम सर, आपको भी बता देता हूँ, अगर मैं अपने सर्विस करियर में या उसके बाद मेरे ऑफिशियल काम से रिलेटेड कुछ मैं पब्लिश करना चाहता हूं, मैं स्क्रिप्ट सरकार को देता हूं। ये भी हमारी प्रतिज्ञा होती है और सरकार मुझे इजाज़त दे या ना दे। कुछ लोग हैं जिसका उल्लंघन करते हैं। मेरा ख्याल है सर, जनरल नरवणे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं सर, बहुत बार मिला हूं, हमारी फ़ौज के जितने चीफ्स हैं जानता हूं, इनमें से कोई जानबूझकर सर ऐसा कभी नहीं करेगा कि सरकार, जिस देश के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचे, ऐसे ये लोग कभी नहीं करेंगे। सो आई बिलीव सर ये एक नॉन स्टार्टर है। नहीं, लेकिन महिमा जी दावा कर रहे हैं कि वो नरवणे साहब के कई आर्टिकल्स पढ़ चुकी हैं जिसमें उन्होंने इस तरीके के कुछ एक सवाल कई बार उठाए हैं। नहीं सर, उन्होंने यही कहा है कि अगर मैंने भी, मैम क्षमा कीजिएगा, वो आर्टिकल्स पढ़े हैं, मेरे पास तो अभी कुछ होंगे भी यहाँ पर, वेरी नाइसली रिटन। हम लोगों को ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, कभी नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है या ये हो रहा है जो आप आरोप लगा रही हैं। ये तो हम लोग सब कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे मैं भी आर्टिकल्स लिखता हूँ कि अब ये हो जाए, वो हो जाए, एट्सेट्रा, लेकिन आलोचना करना या ऐसा मौका देना किसी दूसरे को, किसी दुश्मन को कि वो इसका फ़ायदा उठाए, ये हम लोग कभी नहीं करते। मैम विश्वास करिए हम पर। जी ठीक है, मैं लौटूंगा। हमारे साथ मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके संस्थापक इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं। मनोज जी, सवाल यह है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन उस आरोप को लगाए जाने के लिए जिस आधार का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो आधार कम से कम ठोस होना चाहिए। और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो आधार लिया है वो निराधार है। अभी आपने देखा, हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट हैं, हमें इनकी बात का सम्मान करना चाहिए, ये नरवणे साहब को भी जानते हैं। और जो आर्टिकल्स जिसका जिक्र आपकी साथी पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा जी कर रही हैं, उन आर्टिकल्स का जिक्र भी उन्होंने किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस मैगजीन पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, जिसने वो अंश छापा है जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं नरवणे साहब पर सवाल उठाते हुए और इस देश की सरकार पर सवाल उठाते हुए। ठीक बात है। देखिए, लोकतंत्र और जो लोकतंत्र का जो हाउस है वो देश का हाउस है और वो सवालों से ही वो चलता है। और हमेशा लोकतंत्र में असहमतियों के बहुत स्थान होते हैं। राहुल गांधी भी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी देश की आवाज है,
अगर उन्होंने कोई सीरियस सवाल उठाया है तो हमारे राष्ट्रीय मैं वही तो कह रहा हूं, सवाल की गंभीरता कैसे तय होगी? आपने कहा सीरियस सवाल, ये सवाल सीरियस है, ये कैसे तय होगा? यहां पर 52 साल देश को सर्व कर चुके डिप्लोमेट बता रहे हैं कि वो निराधार सवाल है, सरकार कह रही है कि वो निराधार सवाल है। कभी नरवणे ने खुद इस पर आपत्ति नहीं उठाई कि हाँ सरकार मेरी किताब, ये कहां है उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मेरी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही, जो कि राहुल गांधी ने कहा? मैं कह रहा हूं कि सवाल सीरियस होना चाहिए, लेकिन उसकी सीरियसनेस का आधार कैसे तय होगा? मनोज नहीं, आप अनुराग भाई थोड़ा मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आपने ठीक सवाल किया कि उसकी गंभीरता की जांच होनी चाहिए। वो असल में वो बात है ना कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, वरना मेरा कोई कसूर ना था। ये सच बात नहीं है कि देश के एमई के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल जी, उन्होंने एक बार प्रेस करके ये कहा है, द हिंदू का आर्टिकल है, उन्होंने प्रेस करके ये कहा है कि चाइना हमारे सरहदों पर काउंटी बना रहा है। क्या ये सच बात नहीं है? कैसे मान लूं? द हिंदू सारी खबरें सच छापता है, ये मैं कैसे मान लूं? आपने नाम लिया इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। मैं देखिए, मैं जी के मंच पर हूं, मैं जी की गारंटी ले सकता हूं सर। आप रेफरेंस कहां से ला रहे हैं और उस अखबार की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये इस पर मैं दावा नहीं कर सकता, इसे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। नहीं, आपने ठीक कहा, आप सिर्फ अपने मंच के जिम्मेदार हैं, लेकिन जो देश के जो नेता हैं, जो अपोजिशन के, वो तो पूरे देश के प्रति जिम्मेदारी है ना उनकी। वो दरबारीगिरी थोड़ी कर रहे हैं। वो तो जो देश का जो सवाल है, क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर कॉरिडोर नहीं बना लिया, चाबहार से लेके ग्वादर तक? क्या ये सच नहीं है? आप कहें, इतनी जानकारी तो आपको जरूर होगी। और हमारे जब देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी थे, तो उस समय उन्होंने हमेशा इस बात को जताया। और डॉक्टर लोहिया की अगर आप विदेश नीति पढ़ेंगे, इस देश में पहली बार कांग्रेस और जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो इस देश में विदेश नीति को लेकर के अगर पहले किसी को अगर दायित्व दिया गया, नेहरू जी ने दिया, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को दिया। उन्होंने हमेशा यह बात कही है कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा चाइना से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और यही बात श्रद्धेय नेताजी कहते रहे। और हमारे साथ 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, ये हम आप सब जानते हैं। क्या हुआ 2020 मई में क्या हुआ, ये हम आप नहीं जानते हैं। 20 हमारे जवानों की शहादत का कोई मतलब है कि नहीं है? हमारे जवानों, वो कॉरिडोर बना रहा है और हम अपना बंकर तक नहीं बना पा रहे हैं। और सिर्फ क्या वो सदन, देश के सदन जो है सिर्फ प्रधानमंत्री की दरबारीगिरी करने के लिए है? लोगों का और देश के सुरक्षा के इतने गंभीर सवाल है, नहीं उठाएंगे। नरवणे जी का वो छपा है कि लगातार वो 8:15 से लेकर के 31 अगस्त को 8:15 से लेकर 9:30 बजे तक फोन करते रहे। आप लोगों ने सर्टिफाई कर दिया नरवणे जी का वो छपा है। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ इस मंच में ये भी सवाल उठाया गया कि जो छपा है वो नरवणे की किताब का अंश भी है या नहीं, अभी यही नहीं पता है। अभी अंत नहीं, ठीक है, समय की कमी है। और ये जिस दरबारीगिरी की आप बात कर रहे हैं, ये दरबारीगिरी क्या होती है, कैसे होती है, ये हमें नहीं पता। बहरहाल आपकी बात का जवाब अनंत विजय देंगे। ठीक है, ये तो आपका संस्थान जानता है ना। मैं, अरे भाई साहब, मेरे संस्थान के बारे में आप कुछ नहीं जानते। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है, वरना आप ये सवाल ही नहीं उठाते। बहरहाल अनंत विजय आपके सवाल का जवाब देंगे। अनुराग जी, असहमतियों की आवाज को दबा रहे हैं। मैंने कब कहा सहमतियों की आवाज? आधार तो हो, किताब तो हो, किताब का नाम तो हो। उस मैगजीन का नाम कांग्रेस की प्रवक्ता को नहीं पता जिसमें वो आर्टिकल छपा है। आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप कमाल की बात कर रहे हैं मनोज जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं। खैर, अनंत विजय आपकी सवाल का जवाब देंगे। अनंत विजय। मैं अनुराग जी, मैं मनोज काका जी के प्रश्न का उत्तर दूं, इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तथाकथित आर्टिकल को नेता विपक्ष आज कोट कर रहे थे, उसी आर्टिकल में नीचे, क्योंकि सब लोग क्या है, वो आर्टिकल जो इंटरनेट पे उपलब्ध है वो पे वॉल के पीछे है, तो उसमें ऊपर के कुछ हिस्से हैं, उसके नीचे को कोई नहीं पढ़ रहा जाके। उसमें वाईके जोशी की किताब का, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी जो नॉर्दर्न कमांड के 31 अगस्त 2020 को चीफ थे, उनके डिस्पैचेस भी छपे हैं। लेकिन अब नेता विपक्ष के लिए जिसने भाषण तैयार किया, उसने भी पे वॉल पर पे करके पूरे आर्टिकल पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। और उस आर्टिकल के शीर्षक से ही ये स्पष्ट है अनुराग जी कि वो क्या है, मतलब अनपब्लिश्ड मेमोयर्स ऑफ नरवणे लिखा हुआ है। लेकिन उसके नीचे तो कोई पढ़ ही नहीं रहा ना, 2 पैरा के बाद। उतना ही प्रिंट आउट राहुल गांधी जी भी लेके आए थे संसद में। तो मुझे लगता है कि योगेश जोशी जी जो उस समय नॉर्दर्न कमांड के थे, उनकी भी किताब उनकी किताब तो छप चुकी है। अनपब्लिश्ड है, मैंने मान लिया अनपब्लिश्ड है। बहुत सारी चीजें अनपब्लिश्ड रहती हैं, इसके मामले में थोड़ी है कि उसके अगर कोई घटना घटी है, इतना सीरियस सवाल है तो उठाया नहीं जाएगा।
अरे मनोज जी थोड़ा शांत रहो। तो पब्लिसिटी थी ना, मनुस्मृति तो मनोज जी शांत रहो ना थोड़ा भैया। मनुस्मृति पर पहुंच गए। अनंत विजय की बात का मतलब तो समझिए पहले। आप भी 2 पैराग्राफ पढ़कर उछलने लगे। अरे 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 बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए थोड़ा। खामियों को सुनना ही नहीं चाहते। खामियां हो तो सुनेंगे ना सर, खामियां हो तो सुनेंगे। मनोहर कहानियां नहीं सुन सकते, मनोहर कहानियां नहीं सुनी जा सकती। नहीं सुनना चाह रहे प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, आप अपनी खामी सुन लीजिए। मैं तो जो तथ्य हमारे सामने उपलब्ध है उसकी बात कर रहा हूँ। योगेश जोशी, अरे सुन तो लीजिए, जो तथ्य हैं उनको भी तो कुछ मानिए। थोड़ा शांत कराइए। 2 पैराग्राफ सच्चाई है और उसके बाद नीचे क्या है? 2 पैराग्राफ जो राहुल गांधी ने पढ़े वो सच्चाई है और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? आप मनुस्मृति तक पहुंच गए। अरे अभी मुद्दे पर रही, कितनी बार बोलते हैं? हाँ बोलते, हर मुद्दे पर बोलते। अरे मनोज काका जी, अरे कहां से आए? अच्छा ठीक है, अनंत विजय, अभी राखी बिरलान भी मेरे साथ है। आता हूँ शाजिया, आता हूँ, रुक जाइए। अभी अनंत विजय की बात पूरी नहीं हुई है। अभी अनंत विजय की बात खत्म नहीं हुई, रुकिए। जी मैं यही कह रहा हूं, रुक जाइए, अनंत विजय तो बोल रहे पहले अभी। मैं आता हूँ शाजिया, रुकिए। मैं दूंगा समय। शाजिया जी रुकिए, मैं रुकूंगा। मैं यही कह रहा हूँ, अधजल गगरी जो होती है ना वो बहुत छलकती है। तो ये अधजल गगरी छलक छलक के बाहर निकलने को तैयार हो रही है। अरे योगेश जोशी की किताब पढ़ लो भैया, उसमें 31 अगस्त 2020 के पूरे प्रसंग को लिखा है उन्होंने, जो जिसका हवाला देते हुए नरवने के मुंह से ये बात कहलवाई गई है। तो आप ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचने का प्रयास करिए ना। पढ़ना लिखना किसी को है नहीं। कौवा कान लेके उड़ गया तो कौवा के पीछे भाग रहे। अरे भाई पहले अपना कान देख लो यार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जिसकी बात आज नेता विपक्ष कर रहे हैं उस पुस्तक का कोई कहीं हवाला नहीं है। एक और साजिया जी ने ठीक कहा, वो जहां से छपता है वहीं से मनोहर कहानियां भी छपती है। एक ही प्रकाशन गृह से दोनों किताबें पत्रिकाएं छपती हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे छपा, क्या छपा। और जो एक्सट्रैक्ट छपते हैं वो प्रकाशन के कुछ दिनों पहले छपने की प्रविधि हमारे देश में है। तो क्या नरवने साहब की कोई पुस्तक आने वाली है क्या? ऐसा तो कहीं कोई पता नहीं है। नरवने साहब के 2-3 बयान 2-3 लिटरेचर फेस्टिवल में जाके वो इस घटना पर अपनी बात पूरी स्पष्ट तौर पर रख चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि नेता विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक पैराग्राफ मिल गया। ओहो, राजनाथ सिंह जी ने तो फोन ही नहीं उठाया सेना वालों का, ये तो बड़ा जुल्म कर दिया। हमने तो जयशंकर को भी फोन किया, हमने तो अजीत डोभाल को भी फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। भाई साहब ये सब लोग एकदम से नेशनलिज्म के खिलाफ लोग हैं। लेकिन उसी आर्टिकल में जब आप नीचे जाएंगे अनुराग जी, थोड़ा पेमेंट करने के लिए कहिए मनोज काका जी को, कैरावान को थोड़ा पेमेंट कर दे तो वो आर्टिकल पूरा खुल जाएगा। उसमें योगेश जोशी जी के भी अकाउंट छपे हुए हैं, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। उससे स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। राखी बिरलान, मैं आ रहा हूँ, शाजिया मैं आ रहा हूँ, मैं कंक्लूडिंग कमेंट आप ही से लूंगा, मैं आप ही से लूंगा। रुक जाइए, अभी एक मेहमान बची है। उत्तर देने दीजिएगा। ये सारी जो बातें उठ रही हैं अनुराग जी, इनका बड़ा ठोस उत्तर है। अभी राखी बिरलान बची, रुकिए। राखी ये तो वही वाली बात हो गई जब एयर स्ट्राइक और अरे रुकिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगे थे, ये तो उसी तरह का मामला लग रहा है मुझे। राखी बिरलान, देखिए पूरे पैनल को सबसे पहले तो नमस्कार। और बहुत जो है यहाँ पर सभी पैनलिस्ट जो है मनोहर कहानियों की बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश को चलाने वाला पक्ष और विपक्ष जो है सारे के सारे मनोहर कहानियां ही पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी पेश कर मुद्दे को भटकाना और सरकार की तरफ से इसको तुरंत लपक लेने का साफ सा मतलब ये है कि जो एब्सेंस फाइल के अंदर पीएम साहब का नाम आया है उस मुद्दे से भटकाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है। कोई देश की सेना पर सवाल उठाएगा और सरकार जवाब भी नहीं देगी, तब भी आप कहेंगे कि सरकार जवाब नहीं दे रही, देश की सेना पर हमला हो रहा है। नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं आप ही के विषय पर आ रही हूँ, आप सुन लीजिए। एक तो आज के पूरे पैनल में एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का बड़ा शौक है कि जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं तो दूसरे साथी उसको तुरंत मुझे तो काका ने बहुत डिस्टर्ब किया। मुझे लगता है डेकोरम हमें बना के रखना चाहिए ना। ठीक, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए चीन ने क्या किया है क्या नहीं किया ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर में हमारी थू हुई,
हमारी कितनी धज्जियां उड़ी हैं, ये किसी से नहीं छिपा। किस प्रकार से गलवान घाटी के ऊपर हमारा 1000 किलोमीटर ये कहाँ छपा के दुनिया में हमारी थू-थू हुई, ये कहाँ छप गया? ये आप कहाँ ये अब आप कौन से आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं? ये कहाँ छपा है कि हमारी थू-थू हो गई पूरी दुनिया में? तमाम आर्टिकल्स, तमाम ये आम आदमी पार्टी की मनोहर कहानियां कहाँ से आ गई? बात चलिए, किसी से कुछ नहीं, अच्छा एक मिनट, दीपक वोरा साहब, कहीं ऐसा छपा क्या कि चीन मुद्दे पर भारत की थू-थू हुई है? अरे देश की बात, देश को आप दीपक वोरा से ज्यादा नहीं समझती, देश को आप दीपक वोरा से ज्यादा नहीं समझती। सुनिए, दीपक वोरा कह देंगे थू-थू हुई है, मैं मान लूंगा थू-थू हुई है। सर, जो भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं इंटरनेशनल मीडिया में आफ्टर गलवान, चाहे पश्चिमी देशों में, फ्रांस में हो, मैं अरे आप देश की थू-थू की बात करेंगे, मैं सुन लूंगा। राखी बिरलान, ये क्या बात हो गई? आप देश की, आप दुनिया में देश की थू-थू हुई है कहेंगे और मैं सुन लूंगा झूठ को। मैं झूठ को नहीं सुनूंगा राखी बिरलान, मैं झूठ को नहीं सुनूंगा। मेरे साथ ऑथेंटिक सोर्स है, मेरे साथ ऑथेंटिक सोर्स है। आप अपनी ओछी राजनीति कीजिए, उसके लिए ये मंच नहीं है, वो आप मंच पर कीजिए कहीं और जाकर के। दीपक वोरा बोलिए, आप बोलिए। मैडम, किसी पर नहीं लगाया, आप लोगों ने लगाया, वही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे अरविंद केजरीवाल ने, उसी लाइन और लेंथ पर चल रहे हैं आप लोग। आप इजाजत दीजिए, आप सुन लीजिए, दीपक जी को सुन लीजिए। आप इजाजत दीजिए मैम। आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, पढ़ा हुआ, आई स्पीक स्पेनिश, अंग्रेजी मैं बोल लेता हूँ। आई मॉनिटर्ड इंटरनेशनल मीडिया वेरी केयरफुली मैम। जब वो हुआ था, कई पेपर्स ने जिक्र किया था कि चाइना अटैक्ड, और फिर कहे दी इंडियन आर्मी फॉट, अंग्रेजी में कह रहा हूँ जो पढ़ा, इंडियन आर्मी फॉट बैक मैग्निफिसेंटली एंड हिट देम हार्ड। मैम, ये आलोचना होती है, ये जय हिंद राखी बिरलान जी, जय हिंद। शाजिया जय हिंद। अनुराग जी, बहुत जरूरी बात है और मैं बहुत देर से कहना चाह रही हूँ। आनंद जी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं एक पत्रकार रह चुकी हूँ कई साल तक, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मान लीजिए आज के दिन राहुल गांधी जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ। और जनरल नरावने ने जो किताब उनकी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बकौल एक मैगजीन जिसका नाम द कैरावैन है, जिसके एडिटर हरतोष बाल है, जिसके कंसल्टिंग एडिटर सुशांत है, ये नाम जानना जरूरी है। मैं खुद ले रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ नामों को लिया जाए, लेकिन यही कॉन्टेक्स्ट है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, जिसके चलते स्पीकर के बावजूद बार बार पूछने पर भी कि वो कौन सी किताब है, कहाँ पब्लिश हुई है, राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ इस मैगजीन में जो अंश है जो प्रकाशित होते हैं मैगजीन या बेमोर के पहले पब्लिश होने पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं उसका हवाला देना चाहती हूँ। ये वही मैगजीन है जो कहती है, सुनिए, नहीं, राहुल गांधी बहुत यकीन करते हैं ना इस मैगजीन पर। राहुल गांधी जवाब दें, क्योंकि ये मैगजीन कहती है कि जो कुछ हुआ है ऑपरेशन भंडरन वाले का पूरा जो वक्त था पूरा, उसमें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, समय मेरा खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। एक लाइन महिमा, एक लाइन महिमा, बस एक लाइन महिमा जी, एक लाइन। देखिए, मैं तो आपको, आप कह रहे हैं किताब कहाँ है, ये अमेज़न पे करंटली अनअवेलेबल है। 4 स्टार्स जो किताब छपी नहीं वो अनअवेलेबल भी हो गई। महिमा जी, जो किताब छपी नहीं वो अमेज़न पे अनअवेलेबल हो गई। अनुराग जी, ठहाका लगा नहीं बोले ना, अरे जो किताब छपी नहीं है, जिसे सरकार छपने नहीं दे रही, वो अनअवेलेबल कैसे हो जाएगी अमेज़न पर? पूरी बात सुनने के बाद आप ठहाका लगाइएगा। पूरी बात सुनने के बाद कि कसौली लिटरेरी फेस्टिवल में जब जनरल नरावने से ये पूछा गया कि आपकी किताब कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आ रही है, तो जनरल नरावने ने कसौली लिटरेरी फेस्टिवल में ये उत्तर दिया कि I think it is maturing like aged wine. The longer it's there, it becomes more and more vintage of greater value. My job was to write the book. अब तो मैं भी नहीं, अब तो दीपक वोरा साहब भी ठाका लगा रहे हैं इस बात पर। अब तो ये हिंदुस्तान टाइम्स पर, हिंदुस्तान टाइम्स, मैं हिंदुस्तान टाइम्स को भी इस मंच से सर्टिफाई नहीं करूंगा। जी में छपा हो तो बताइए। खैर, अब मैं ही नहीं, अगर दीपक वोरा साहब भी इस बात पर ठाका लगा रहे हैं तो मुझे फिर अपने ठाका लगाने पर फख्र है, गर्व है, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, अपने देश की सेना से प्यार करता हूं, और मैं कतई ये गलती नहीं करूंगा कि बिना किसी सबूत के निराधार अपने देश की सेना पर सवाल उठाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।